संविधान की रक्षा के लिए पीडीए की एकजुटता जरूरी। संग्राम यादव अत्रौलिया। सपा कार्यालय में बुधवार को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने का अभियान चल रहा है। संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण की रक्षा के लिए पीडीए की एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी है। संविधान और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वर्गों को एक मंच पर आना होगा। विधायक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। पीडीए के सभी वर्गों को एकजुट कर चुनावी तैयारियों को धार दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र राम, डॉक्टर सिंगार जगदम्बा प्रसाद, धर्मेंद्र सिंह, रामपलट गुप्ता, हरेराम, जयप्रकाश यादव, नपे अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, श्यामराज, कन्हैया गौड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार महीनों से बैठक चल रही है। समाज के हमारे संगठन माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम सबने पीडीए का संगठन बनाया है। समाज के हर वर्ग को जोड़ करके हम पीडीए की एकजुटता, संविधान का राज और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को लेकर के हम सबके बीच बैठ करके आए दिन इस तरह की बैठकें करते हैं। आज हमारी बैठक अनुसूचित जाति समाज की थी, अनुसूचित प्रकोष्ठ की, जिसके अध्यक्ष हरिराम जी हैं जो पूर्व प्रधान है मतियापल, जिसके संयोजक श्यामराज जी हैं जो लालापट्टी के प्रधान रहे। तो हम सब आपस में बैठ करके कि कैसे संविधान का राज हो, कैसे संविधान को बचाया जाए, कैसे सरकारी नौकरियों को बचाया जाए और कैसे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, इसको लेकर के गहन मंथन किया। और आपने देखा भी होगा कि फिर सबने एक स्वर में हाथ उठा करके संकल्प दोहराया कि हम 2027 में इस संकल्प को पूरा करेंगे। विधायक जी, जिस तरह शिक्षा और महंगाई, अभी चीनी भी महंगी हो गई, शिक्षा में कई विद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं, उसको क्या कहेंगे इसके बारे में? आशीष जी, अगर सच बोला जाए और सच दिखाने का अगर आपके अंदर साहस हो तो आप कहीं मत जाओ। मेरे पास वीडियो है। आज मैं जब लखनऊ से चला तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर जब चढ़ा, गड्ढे में तब्दील हो गया, लिंक एक्सप्रेस वे। मैंने कटका से पहले रुक के कई जगह की वीडियो बनाया, उसको जारी भी करूंगा, अपने नेतृत्व को भी भेजूंगा। 4-5 जगह में रुक करके इतने बड़े बड़े गड्ढे लिंक एक्सप्रेस वे में बन गए कि अगर लोग संभल करके रात बिरात नहीं चलेंगे तो कितना उनके जान माल के लिए खतरा है, शायद उसकी कल्पना करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के बनाई थी, लेकिन उससे महंगी ये सड़क 7,500 करोड़ की बनी, जो एक बरसात भी नहीं झेल पाई। अभी साल भर पहले उसका उद्घाटन हुआ था, आज वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, चारों तरफ अराजकता है, व्यापक भ्रष्टाचार है, तहसील और थाने आज एक लुटेरों का समूह बनकर के काम कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं और सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो अगर हम ये कहते हैं कि 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, तो हम तो उसकी बुकलेट आपको सौंपते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आरक्षण की विसंगतियां हैं, तो हम बुकलेट के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि अमुक अमुक भर्तियों में आप देखो। अगर हम कहते हैं कि 20 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, तो हम आपको उसका बुकलेट देते हैं कि आप उस बुकलेट को देखो। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं रह गया, एक अराजकता, एक ऐसा समूह राज कर रहा है जिसको ना तो बाबा साहब के संविधान पर विश्वास है और ना तो सामाजिक न्याय पर विश्वास है। जिस तरह महंगाई भी है, चीनी देखिए महंगी हो गई है, पेट्रोल के भी
T20 भी आ रहे हैं जिससे गाड़ियां भी रोक खराब हो। अब एक ही रास्ता बचा है और बहुत नजदीक है कि हर रास्ते को देखते देखते बस एक ही रास्ता बचा है, और रास्ता है कि वोट के जरिए परिवर्तन हो। और उस परिवर्तन को लेकर के हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने बार बार आपको दोहराया है कि अक्टूबर नवंबर आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। इतना बड़ा हम सब मिल करके पीडीए की एकजुटता बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आज कुछ लोगों को आपने इलाज के लिए आशीष जी तो आप पिछली बार भी थे, मैं और भाऊ जी की दोनों निधि मिलाकर जितना हो सकता है, जितना नियम बना है कि एक वित्तीय वर्ष में आप कितना दे सकते हैं, वो सारी निधियों का मैं प्रयोग करके गरीब असहाय के इलाज में देता हूँ। अगर आज मैंने 5 दिया तो 4 आप डाटा दिखा लो, 4 कैंसर जैसी घातक बीमारी के मरीज। हमारे नेता सदैव मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कैंसर की बीमारी का इलाज मुफ्त कर दो। उसको लेकर के चक गजरिया में वार्ड लेवल का कैंसर इंस्टीट्यूट बना, जिसको बाद में इन्होंने बाबू कल्याण सिंह के नाम से कर दिया। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज तक उसको डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर पाए। आप पे पक्षपात का आरोप लगता है कि आप जो परिचित है खासकर इस पे क्या कहना चाहते हैं? अच्छे का आपने कुछ अन्य लोगों को भी दिया, इससे पहले भी दिया। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ तो वायरल है, क्यों दूसरी तरफ जाते हो? डॉक्टर संग्राम यादव की आईडी खोलो, अगर उसमें समाज का हर वर्ग ना हो। हमारे लिए वो जो बातें कहते हैं बहुत हल्की बातें कहते हैं। आशीष जी, हमें आप उन बातों में ना उलझाएं। हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमारे सामने वो लाचार बेटा है जो अपनी माँ के कैंसर का इलाज कराना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 लाख रुपया नहीं है। हमारे पास वो आराधना पांडे बेटी है जो अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है, लेकिन उसके पास 2 लाख रुपए नहीं है। हमारे पास वो पांडे जी जो अभी आपके गए कटवा के, उनको हमने दिया 3 लाख। हमारे साथ वो ध्यानीपुर के एक ही गांव में 2 माताएं, जो एक कन्नौजियां हैं, दूसरे आप कैंसर से पीड़ित हैं। हमें मरीजों की जाति में मत उलझाओ। हमारे लिए प्राथमिकता है कि जो भी आया, हमारी कलम कभी रुकी नहीं, और सारा का सारा रिकॉर्ड आपके बूढ़नपुर तहसील के तहसीलदार ऑफिस में दर्ज है। क्योंकि विधायक निधि का संचालन जिलाधिकारी सीडीओ के माध्यम से तहसीलों की रिपोर्ट के आधार पर करते हैं, तो जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उसमें बार बार वही प्रश्न आना और ऐसे लोगों के द्वारा आना कि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। बस कुछ दिन और इंतजार करिए, कुछ इंतजार करिए। कुछ उनके गठबंधन के साथियों का बयान आ रहा है, अभी कुछ बयान आने बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी आएंगे और आपके सामने अभी कोई और भी चेहरा आएगा किसी दल से। अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो खोज करके एडवांस उस पर चेहरे को सामने लाइए, तो ये चलता रहेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विभिन्न विचारधाराएं लड़ती हैं। जिस विचारधारा को जनता का आशीर्वाद मिलता है, वो विचारधारा जीत करके जनता की सेवा का अवसर उसे प्राप्त होता है। तो मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे समाज के हर तबके का आशीर्वाद प्राप्त